बिना समय व्यर्थ किए मैं आपको वो एरिया बताने जा रहा हूँ जहाँ 50% मार्क्स कट जाते हैं। जी बिलीव मी, 50% मार्क्स आपके इन चीज़ों में कट जाते हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका आंसर जो है वहाँ फिगर टू फिगर मैच हो रहा होगा। सबसे पहला एरिया है ओवर राइटिंग। जैसे 60,000 लिखा हुआ, आपको 80,000 बनाना होता है, तो आप क्या करते हैं, इसी को एज इट कर देते हैं कि भैया ले 80,000 बन गया। दिस इज रॉन्ग। मैं आपको बता दूं, अगर आपने ऐसा किया तो माना जाता है कि वो फिगर आपने लिखी ही नहीं है, वो एंट्री आपने डाली ही नहीं है। तो आप सोच लो कि उसके मार्क्स कितने कटेंगे। सही तरीका क्या है कि सपोज 60,000 आपने लिखा और उसे आप ठीक करना चाहते हैं 80, आप इसे ऐसे कट करिए और दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां आपको 80,000 लिखना है वहां लिखे, बट ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसे 75 अब 95,000 करना है, बच्चे ऐसे कर देते हैं। ये बहुत गलत चीज है, मैं आपको बता रहा हूं बार बार। इस चीज को कंसीडर किया जाता है कि आपने एंट्री की ही नहीं। अब सोच लो नंबर क्या हो गए। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम शॉर्ट फॉर्म्स। ये जो आप लायबिलिटी का LIAB लिखते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन के लिए PROV डॉट लिख दिया, डाउटफुल डेट के लिए DD लिख दिया, बिटवीन के लिए ऐसे लिख दिया, गवर्नमेंट के लिए ऐसे लिख दिया, कमीशन को COMMM डॉट लिख दिया। अब सपोज आप कंसाइनमेंट अकाउंट में लिख रहे हो कमीशन COMM डॉट अकाउंट, आपने कहा भाई मेरा तो पूरा क्वेश्चन ठीक है, 10 में से 10 देगा। एग्जाम में लिटरली बता रहा हूँ 5 या 6 नंबर मिलेंगे, क्योंकि जहां आपने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी, आप मानिए कि एग्जामिनर उसे ये मान के चलता है कि आपने वो चीज लिखी ही नहीं है। तो आप इस चीज को बहुत सीरियस नोट पे लीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसाइज प्रेजेंटेशन। कंसाइज प्रेजेंटेशन क्या होती है? अब सपोज आपने बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इस तरीके से, बट जल्दीबाजी में आपने क्या किया, लिख दिया डेटर्स 90,000 1 लाख माइनस 10,000। अब आपको लगता है कि ठीक है, अरे भैया टीचर इसको मानता है 0, दिस इज द राइट वे। अब ये 0 मान लिया जाएगा एकदम कि आपने कुछ किया ही नहीं है। इसका ये नहीं कि हाफ मार्क्स कटेंगे। तो इस तरीके से होता क्या है, लगभग 50% के आसपास जो आपके नंबर है एग्जाम के अंदर कट जाते हैं। ये बातें मैं आपको अपने पास्ट 11 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो इतने सारे बच्चों की मैंने शीट्स देखी हैं, समझी हैं आज तक। ये बहुत मैटर करता है। फॉर्मेट्स प्रॉपरली यूज करिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जल्दीबाजी में बिना स्केल के उसे खींचने की कोशिश मत करिएगा। प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी जरूरी है। अमाउंट का कॉलम पर्टिकुलर्स, ये नहीं है पर्टिकुलर्स को PRT लिख दिया, PRT लिख दिया, कोई सही चक्कर मिल गया उठा के पूरा अकाउंट ही 0 कर देगा कि ले बेटा आ जा। अमाउंट को AMT लिख दिया। ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं एग्जाम के अंदर, ये सब नहीं करना। वर्किंग नोट जितने हो सके सारी कंप्यूटेशंस के दिखाइए।